आज का जो हमारा टॉपिक है बाइबल को ना समझने के विषय में हम बात करेंगे। और जब लोग बाइबल को ही नहीं समझते हैं तो फिर वो बाइबल वाले परमेश्वर के विषय का ज्ञान कैसे रखेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बाइबल को नहीं समझते। क्या कारण है कि लोग बाइबल को नहीं समझते हैं। हमें आज कुछ कारणों के विषय में जानना है कि लोग बाइबल को क्यों नहीं समझते हैं। कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा ध्यान देने योग्य कारण जो है वो है ये, जिसे कहते हैं बाइबल को ना पढ़ना। जब कोई मनुष्य बाइबल को पढ़ेगा ही नहीं तो जीवित परमेश्वर की विषय की जानकारी उसे कहाँ से मिलेगी। और बहुत सारे कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण यही है कि बाइबल को ना पढ़ना। इसके अलावा किसी भी इंसान पर आंख बंद करके भरोसा कर लेना। अब ये वो इंसान संसारिक इंसान नहीं है, ये वो हैं जिन्हें कहते हैं पास्टर या सेवक, क्योंकि जो बाइबल पढ़ रहे हैं और बाइबल पढ़ के और लोगों को सिखा रहे हैं, ये उनकी बात चल रही है। कोई कितना ही गलत चाल चलता हो उसके खिलाफ ना बोलना। चर्च में पास्टर, सेवक, प्रचारक ऐसा जीवन जी रहे हैं कि उनके खिलाफ बातचीत लोग नहीं करते हैं। कोई कितना ही गलत चाल चलता हो उसके खिलाफ ना बोलना। अगर चर्च का पास्टर पियक्कड़ है, उसका कैरेक्टर खराब है, अगर वो लालची है, तो उसको अभिषिक्त सेवक समझ करके, जान करके, मान करके उसके खिलाफ ना तो बात करते हैं और ना ही उसको अपने जीवन से या उसके साथ जो संगति वो कर रहे हैं उससे अलग होते हैं। उसके साथ लगातार वो बने रहते हैं और कहते हैं हमें अभिषिक्त के खिलाफ नहीं बोलना है। जैसा आज के समाज में, आज के समय में आप चुप बैठे हो, ऐसे ही बहुत सारे लोग और बहुत सारा समाज जो आपसे पहले गया चुप रहा, इसीलिए बहुत सारे लोग भेड़िए मसीह की देह में बढ़ते चले जा रहे हैं। किसी को भी परमेश्वर के बराबर समझ लेना। इतना परमेश्वर के बराबर समझते हैं कि प्रार्थनाएं परमेश्वर का सेवक ही करेगा तो ही हम पर आशीष फलेगी और प्रार्थना परमेश्वर के सेवक के द्वारा ही सुनी जाएगी। इस रीति से उस मनुष्य को परमेश्वर समझ के पूजते हैं, पैर छूते हैं, पापा जी कहते हैं और सिर्फ उसी पर ही भरोसा रख करके बैठे हैं। परमेश्वर ने किसी को चुना था, ना कि उसको परमेश्वर आप बनाओ। और वो मनुष्य है और उसके साथ इतनी इस तरीके से उसके साथ व्यवहार करते हैं कि लगता है कि वो खुद को परमेश्वर घोषित कर रहा है या आप उसे अपना परमेश्वर मान रहे हो। भक्ति के नाम पर कोई कुछ भी कहे वो करना। भक्ति के नाम पर बहुत सारे चर्चेज में तेल बिकता है, पानी बिकता है, रुमाल भी, और बहुत सारी ऐसी ऐसी वस्तुएं हैं जो बिक रही हैं और लोग उनको खरीद रहे हैं। नहीं पूछते हैं कि इसके पीछे का क्या कारण है, बस क्योंकि ये सब चीजें हो क्यों रही हैं। बाइबल को, परमेश्वर को नहीं समझ रहे हैं और नहीं परमेश्वर के वचन के अनुसार बातों को सीख रहे हैं। कहीं कुछ गलत ना हो जाए ऐसा कहकर डर डर के जीना, क्योंकि अगर किसी अभिषिक्त सेवक के खिलाफ हमने कुछ कह दिया तो हमारे जीवन में कहीं कुछ गलत ना हो जाए। इसके चलते बहुत सारी लड़कियों के साथ कई ऐसे करप्टेड लोगों ने, जो कि खुद को पास्टर या सेवक कहते हैं, गलत हरकतें की और इस डर से बहुत सारे लोग चुप बैठे हैं। उनके घर की बेटी और बहुएं, उनकी इज्जत तो सुरक्षित नहीं है, लेकिन डरते किससे हैं? उस मनुष्य से। और उस मनुष्य के डर के चलते अपना घर, अपना परिवार, अपने लोगों का अनंत जीवन खो रहे हैं। आत्मविश्वास की कमी, इसलिए लोग अंधभक्ति में जी रहे हैं, क्योंकि आत्मविश्वास की कमी है। ऐसे मनुष्य के खिलाफ अगर हम कुछ कहेंगे तो हमारा बुरा हो जाएगा, अगर हम कुछ बोलेंगे तो हमारे जीवन में ऐसा हो जाएगा, हमारे जीवन में वैसा हो जाएगा। बहुत सारी बातें हैं और जिनमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर हम किसी चर्च के सदस्य हैं और अगर हम उनके खिलाफ बात करेंगे
तो वो हमें चर्च से निकाल देंगे। हमारे यहाँ कोई अगर मर जाता है तो फिर वो उसको फ्यूनरल नहीं करेंगे, उसको मिट्टी नहीं देंगे। और अगर शादी ब्याह होते हैं, कोई बच्चा पैदा होता है तो फिर वो उसका बैप्टिज्म और उसका कंफर्मेशन या फिर उसको किसी भी तरीके से उसके जीवन के लिए वो उसके लिए बाध्य नहीं होंगे कि उनको वो काम करना है। जब किसी मनुष्य को किसी पद पे रखा गया है तो वो मनुष्य को पद आपकी तरफ से दिया गया है, ना कि वो पद लेकर के आपके ऊपर राजा बन के बैठा है। वो आपके लिए एक सेवक है, वो सेवा का काम कर रहा है या फिर आप पर राज्य कर रहा है। आपको ये समझना होगा। अंधभक्ति से बाहर ना आना। अंधभक्ति क्या, तो ये कंडीशन है कि अगर पुलपिट से कोई भी प्रचारक कुछ कह दे, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, चाहे वो जैसी एक्टिविटीज कहने को कहे, चाहे वो नाचने कूदने को कहे, या फिर आजकल जो चल रहा है चर्चों में कलीसियाओं में कि बस छूता है कोई सेवक और लोग गिर जाते हैं। ऐसी ऐसी वारदात देखने और सुनने में आती हैं कि ऐसे ऐसे सेवक हैं, ऐसे ऐसे पास्टर कहने वाले खुद को लोग हैं जो बहुत सारे गलत हरकतें करते हैं जिनका बयान करना मुश्किल है, और फिर भी कलीसिया चुप है। पास्टर और प्रचारक ये गलती यानी कि वचन को पढ़ने की जब गलती करते हैं तो वो क्या कहते हैं कि वो खुद बाइबल को जिन लोगों के जीवन के विषय में गलत बातें हैं उनको प्रचार नहीं करते हैं, जैसे कि राजा दाऊद का, राजा सुलेमान का, शाऊल का, और भी बहुत सारे बाइबल में लोग हैं जिससे हम अगर कहें तो अब्राहम, इसहाक, इनके जीवन में कई बार कई लोगों ने गलतियां की हैं, यहाँ तक कि मूसा की भी गलती बात करें तो बहुत सारे इंसानों ने गलतियां की हैं जो कि परमेश्वर के द्वारा चुने गए थे, लेकिन पास्टर कहती है अभिषिक्त व्यक्ति हैं। अगर अभिषिक्त व्यक्ति गलती करे तो परमेश्वर तो सजा देता है उसको। आप उसके विषय में बता करके ऐसे मनुष्य को अपनी कलीसिया में या फिर ऐसी कलीसिया में खुद को क्यों रखते हो? वो सेवक जो खुद परमेश्वर के वचन को सही से नहीं समझ रहे हैं, उनका कहना है कि क्योंकि वो भी ऐसा ही मानते हैं कि अभिषिक्त के खिलाफ कुछ कहोगे तो परमेश्वर का श्राप लगेगा, क्योंकि जो उनके गुरु रहे होंगे इस पृथ्वी पर जिनको उन्होंने अपना पास्टर या सेवक कहा होगा, और वो भी उनके खिलाफ नहीं बोले होंगे क्योंकि उनको लगता है कि अभिषिक्त के खिलाफ कुछ कहोगे तो श्राप लगेगा। उन्होंने भी बहुत कुछ अपने जीवन में बहुत सारे गलत सेवकों का जीवन देखा और उनके साथ दिया, और बाइबल बताती चोर यदि चोर को देखता है उसके संगति करता है तो ये बुरी संगति अच्छे चरित्र को खराब कर देगी। जो लोग बाइबल को पढ़ते हैं वो अपनी आंखों पर एक पर्दा डाल करके रखते हैं। जैसे तैसे लोग बाइबल पढ़ना शुरू भी कर देते हैं लेकिन उनकी आंखों पर एक पर्दा पड़ा रहता है। लिखा है जिस भी इंसान से परमेश्वर ने बात की, जिसको परमेश्वर ने अपने काम के लिए नियुक्त किया, वो एक अभिषिक्त व्यक्ति है। उसके जीवन के आशीष वाले पहलू को खूब जोरों में पास्टर्स बताते हैं, लेकिन उसकी गलती के विषय में बहुत कम लोग सिखाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जिस मनुष्य का नाम बाइबल नामक पुस्तक में है और उसके विषय की बहुत सारी बातें बताई जा रही हैं, परमेश्वर ने अपना आत्मा उसमें रखा, परमेश्वर ने उसको अभिषिक्त किया, लेकिन क्या वही मनुष्य अगर गलती कर रहा है तो परमेश्वर तो वचन में लिखवाते हैं, लेकिन आप क्यों नहीं सिखाते हैं? इसी डर से बहुत सारे लोग आज भी ऐसे डर में जी रहे हैं कि अभिषिक्त के खिलाफ बात मत करो। लेकिन क्या हमारा जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा किया? उन्होंने तो हर एक वो गलत इंसान के खिलाफ बात की जो कि हमें पढ़ने को वचन से मिलती है। मरकुस 7:1 तब फरीसी और कुछ शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे उसके पास इकट्ठे हुए और उन्होंने उसके कई चेलों को अशुद्ध अर्थात बिना हाथ धोए रोटी खाते देखा। जब मसीहा इस पृथ्वी पर आए थे तो तब तक जो व्यवस्था थी, नियम कायदे कानून थे, उसके अलावा भी बहुत से नियम लोगों ने बना लिए थे और उनको बाकायदा लोगों को सिखाते थे और पूरी रीति से व्यवस्था में गड़बड़ी कर रखी थी। लेकिन यीशु मसीह वहां पर चुप नहीं हुए, अपने चेलों को भी उन्होंने सिखाया
क्योंकि फरीसी और सब यहूदी प्राचीन परंपरा का पालन करते हैं और जब तक भली भांति हाथ नहीं धो लेते तब तक नहीं खाते हैं। ये उन्होंने अपने कुछ नियम बना रखे थे और बाजार से आकर जब तक स्नान नहीं कर लेते तब तक नहीं खाते, और बहुत सी अन्य बातें जो उनके पास मानने के लिए पहुंचाई गई हैं, जैसे कटोरों, लोटों और तांबे के बर्तनों को धोना, मांजना। व्यवस्था में जब आप लय व्यवस्था में जब आप पढ़ोगे तो वहां पर जो परमेश्वर के मंदिर में जो रखे जाते थे बर्तन, उनके विषय में बातचीत हुई, लेकिन आप अपने घर में, अपने पर्सनल लाइफ में आपको कहाँ तक शुद्धि रखनी, कैसे क्या करना है, वो और याजक और महायाजक के लिए नियम फर्क थे। जो परमेश्वर के भवन में काम कर रहे थे उन सेवकों के लिए अलग नियम थे, लेकिन ये शास्त्री फरीसियों ने लोगों को ऐसा सिखाना शुरू कर दिया, और इस वजह से परमेश्वर का जो व्यवस्था थी उसमें बहुत गड़बड़ी वो लोग उस समय लाए हुए थे। लेकिन यीशु मसीह उनके खिलाफ बातें करते थे, लोगों को जागरूक करते थे और लोगों को सिखाते थे। लेकिन आज की लोग और आज की कलीसिया और आज के सही सेवक ऐसी बातें क्यों नहीं सिखा रहे हैं? इसलिए उन फरीसियों और शास्त्रियों ने उससे पूछा, तेरे चेले क्यों पूर्वजों की परंपराओं पर नहीं चलते, बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं? पूर्वजों की परंपराएं जब परमेश्वर ने व्यवस्था में बनाई नहीं तो ये परंपराएं आई कहां से? ये उन्हीं लोगों की वजह से आई हैं जिन्होंने परमेश्वर के वचन में मिलावट की और आज भी लोग कर रहे हैं। मरकुस 7:6 उसने उनसे कहा, यानी यीशु ने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ही ठीक भविष्यवाणी किए जैसा लिखा, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। और सचमुच आज भी बहुत सारे ऐसे ही सेवक, पास्टर कहने वाले खुद को परमेश्वर के वचन को अगर पढ़ते हैं तो गलत सिखाते हैं और जैसे तैसे पढ़ते हैं तो उसके अर्थ ही अलग निकाल करके बता रहे हैं, क्योंकि इनका मन परमेश्वर से दूर है। ये सिर्फ होठों से आदर करते हैं और सबसे ज्यादा ये खुद इंसानों से अपना आदर कराना चाहते हैं। ये अपने नियम कायदे कानून कलीसिया पर थोप रहे हैं और यहाँ तक कि लोगों के जीवन सुरक्षित नहीं है, उनकी इज्जत सुरक्षित नहीं है, उनकी सोच सुरक्षित नहीं है, उनका अनंत काल का जीवन सुरक्षित नहीं है और उनको बहका रहे हैं, फुसला रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें कहते हैं कि बहुत सारे लोगों के जीवन में भयंकर गड़बड़ी चल रही हैं। इसके चलते मरकुस 7:7 ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। यीशु ने साफ शब्दों में कह दिया ऐसे शास्त्रियों और फरीसियों के लिए, ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। और आज भी यही चल रहा है। बहुत सारे चर्चेज में परमेश्वर की जो आज्ञा है उसको छोड़ करके बहुत सारी ऐसी बातों को सिखा रहे हैं। कहाँ यीशु मसीह ने जो अपने प्रचार का काम शुरू किया था वहां उन्होंने लोगों को जागरूक किया, उनको नई सृष्टि बनाया, उनको बपतिस्मे की बातें सिखा करके बताया कि तुम मसीह में एक नई सृष्टि हो, और नई सृष्टि पर व्यवस्था थोप रहे हैं, नई सृष्टि पर तेल पानी और जाने क्या क्या चीजें बेच रहे हैं। बहुत गड़बड़ियां चल रही हैं। ऐसे सेवकों से अगर आप खुद को सावधान नहीं करोगे, ऐसे लोगों को आप उजागर नहीं करोगे तो आपका अनंत काल का जीवन तो जाएगा ही, साथ ही साथ अपने घर परिवार लोग और परमेश्वर की कलीसिया के खिलाफ काम करने वाले भी आप ठहरोगे। क्योंकि जब आप किसी ऐसे इंसान के खिलाफ बातचीत नहीं कर रहे हो, लोगों को जागरूक नहीं कर रहे हो, सावधान नहीं कर रहे हो, तो आप उनके साथ सहमत हो। अब जब कोई सहमत होता है तो फिर उसकी भी वही सजा होती है जो क्रिमिनल की होती है, यानी कि परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाने वाला मनुष्य की परमेश्वर ने जो सजा नियुक्त की है उसके खिलाफ बात ना करना या फिर उसकी सहमति, उसके साथ सहमत होना, आपकी भी फिर वही परमेश्वर सजा रखेंगे। इसलिए सावधानी, सतर्कता वचन को पढ़ने में दिखाइए, लोगों को सिखाने में दिखाइए, जीवन को बचाने में दिखाइए, खुद के जीवन को भी बचाने में और दूसरों के जीवन को भी बचाने में सावधानी सतर्कता के साथ परमेश्वर में बने रहिए। सो परमेश्वर आप सभी को बुद्धि दे।